हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैनल है बजरंग एकेडमी, उस पे आपको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ाया जा रहा था, जो कि परीक्षा धाम की किताब से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। और हम उसमें मध्य प्रदेश में कृषि तक पढ़ चुके थे। और बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं, क्योंकि मैं अभी कुछ समय से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। और आप सभी लोगों से मैं बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। तो चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में पशुधन। जैसा कि आप जानते हैं, हम मध्य प्रदेश में अभी तक जो देख चुके हैं, उसी के आधार पे आपको मध्य प्रदेश के मैप का कुछ तो मतलब नॉलेज हो ही गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर में कौन कौन से ज़िले हैं, दक्षिण में कौन से हैं, पूर्व पश्चिम में कौन से हैं। इसी के आधार पे हम इसको पशुधन को अगर पढ़ें तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप से इनको डिवाइड किया गया है कि किस किस तरीके से इसे आगे पढ़ना है। इसमें प्रमुख पशु व उनकी प्रजातियाँ दिए हैं, और पशु गणना दी है 2019 की, और केंद्र और प्रजनन केंद्र के दिए गए हैं। पशु संबंधी रोग, पशु संबंधी योजनाएं और अन्य तथ्य। इस तरह इसको अलग अलग तरीके से समझाया गया है पशुओं के बारे में कि क्या क्या होता है, उनके केंद्र कौन से होते हैं, रोग कौन से होते हैं। और जैसा कि यहाँ हम मैप में देख ही रहे हैं, जो मुरैना है उसमें सर्वाधिक भैंस पाई जाती है, और जो हमारा शिवपुरी है उसमें सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। सागर जो है इसमें सर्वाधिक गौवंश है, और भोपाल जो है इसमें न्यूनतम पशु पाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम पशु घनत्व के आधार पर मंडला में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जो हमारी बकरी है वो धार जिले में मिलती है, और सर्वाधिक पशु जो है वो भी धार में ही है। और जबकि सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो ये झाबुआ में है। और सर्वाधिक ऊँट की अगर बात करें तो ये हमारे कहाँ पर है, ये हमारे मंदसौर में है। और आपने यहाँ देखा कि ये जो सर्वाधिक पशु घनत्व दिया गया है, सर्वाधिक पशु घनत्व दिया गया है, तो न्यूनतम पशु घनत्व की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है हमारा, ये मंडला में है। जबकि सर्वाधिक न्यूनतम मंडला में है, और सर्वाधिक पशु घनत्व जो है हमारा वो झाबुआ में है, जैसा कि आप मैप में देख ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख पशु एवं प्रजातियां। ये थोड़ा मैंने पॉज करके इसलिए रखा था कि आप इस मैप को थोड़ा और ध्यान से देख लें, पढ़ लें, या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। प्रमुख पशु व प्रजातियां, पशु प्रजातियां और इनके बारे में कुछ विशेष दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अगर गाय को देखें तो गाय जो है हमारी गौ माता, इसकी जो प्रजातियां हैं उसमें मालवी, साहिवाल, थार पारकर, दहाड़ पारकर, गिर, जर्सी और निमाड़ी है। और विशेष की अगर बात करें तो निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी कहा जाता है, व मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है। और अगर बकरी देखें तो बकरी की जो प्रजातियां हैं उसमें जमुनापरी, सिरोही, बीतल और बारबरी हैं। ठीक है। और अगर भैंस देखें तो भैंस की जो प्रजातियां हैं इसमें मुर्रा, भदावरी, मेह, साणा जो है वो विशेष प्रकार की इसकी कुछ प्रजातियां हैं। और सुअर की अगर बात करें तो वाइट यॉर्कशायर और नर वराह जो है ये प्रजातियां सुअर की हमें देखने को मिलती हैं। इसमें मुर्गी की अगर बात करें तो देसी प्रजाति की अगर बात करें तो इसमें श्यामा देसी की अगर बात करें तो इसमें श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक और असील है। जबकि अगर विदेशी की बात करें तो वाइट लेग, हॉर्न, रोड आइलैंड है। और अगर हम इसके विशेष की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का जो गौरव है, कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। सर्वाधिक मांस वाली मुर्गे की प्रजाति जो है वो असील है। तो मध्य प्रदेश का गौरव कौन कहलाता है, कड़कनाथ कहलाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो हमारे सर्वाधिक मांस वाली जो मुर्गे की जो प्रजाति वो कौन सी, असील है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा भी है कि जो असील है हमारी, ये दिया गया है यहाँ पर, ये देसी हमारी प्रजाति है मुर्गे की। इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं तो मध्य प्रदेश को पहली बार जो मिला है गोपाल रत्न पुरस्कार वो 2024 में मिला है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोपाल रत्न पुरस्कार जो है 2024 के लिए शाजापुर जिले के पशुपालक देवेंद्र सिंह परमार का चयन हुआ है। किसका हुआ है, देवेंद्र सिंह परमार का चयन हुआ, किसके लिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए, जो 2024 का है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो गोवंश, बैल और गाय जिसमें आते हैं उसके बारे में दिया गया है, जो कि 20वीं पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इसकी 18.7 मिलियन है। अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 20वीं जो पशु गणना है उसकी, तो इनकी संख्या कितनी है, 18.7 मिलियन है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक गौवंश सागर जिले में पाया जाता है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो गौवंश है वो कहाँ, सागर जिले में है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखते हैं तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश के जो खरगोन जिला है उसमें सबसे पहले क्या शुरू की गई है, गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। मध्य प्रदेश की प्रमुख गाय
नस्लें मालवी, निमाड़ी, धारपारकर, दहाड़पारकर आदि हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं तो निमाड़ी गाय को निमाड़ की रानी, मालवी गाय को मालवा की रानी कहा जाता है, जैसे कि हमने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम भैंस की बात करें तो मध्य प्रदेश में भैंसों की संख्या लगभग 10.3 मिलियन है। कितनी है? 10.3 मिलियन है। किसकी संख्या? भैंसों की संख्या। और यहाँ पर लिखा भी है भैंस के ऊपर कि यदि गाय तुम्हारी माता है तो मैं भी तुम्हारी मौसी हूँ। तो जब भी आप अपनी मौसी से मिले तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि गाय हमारी माता है और भैंस हमारी मौसी है। और आगे आप देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंस जो है मुरैना जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मुरैना जिले में। मध्य प्रदेश की प्रमुख भैंस जो है जिनकी नस्लें हैं मुर्रा, भदावारी, महासाणा। इसी प्रकार अगर हम बकरी को देखें तो मध्य प्रदेश में बकरियों की संख्या 11.6 मिलियन है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां धार जिले में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में बकरियों की प्रमुख नस्लें जिसमें जमुनापरी, सिरोही, बलूची, बीतल, बारबरी है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है वो जमुनापरी है। बलूची जो है मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति। इसी प्रकार अगर मुर्गी की बात करें, अभी हमने किसकी बात करी थी? बकरी की बात करी थी और उसकी प्रजाति थी जमुनापरी जो कि सर्वाधिक दूध देने वाली थी। इसी प्रकार अब हम मुर्गी की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मुर्गी पालन पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की देसी नस्लें श्यामा, कड़कनाथ, निर्भीक, असील या इसे असेल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मुर्गियों की विदेशी नस्लें जिसमें लेग हॉर्न, रोड आइलैंड है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का गौरव कड़कनाथ मुर्गे को कहा जाता है। रानीखेत मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है। तो जो हमारा रानीखेत है वो मुर्गियों में होने वाला सबसे प्रमुख रोग है। और असेल मुर्गी की सर्वाधिक मांस वाली प्रजाति है। लेग हॉर्न सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी है। भेड़ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ों की संख्या शिवपुरी जिले में पाई जाती है। भेड़ से ऊन, दूध व मांस प्राप्त किया जाता है। डॉली व नूरी जो है एक भेड़ की विकसित क्लोन है। लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो लोही है वो किसकी दूध देने वाली सर्वाधिक भेड़ की जो है नस्ल है। इसी प्रकार नीचे देखें तो मेरिनो भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्ल है जिससे सर्वाधिक ऊन प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी, मंदसौर, मिनौरा, टीकमगढ़ आदि स्थानों पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मछली के को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला जो है हमारा जबलपुर है। और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां जो हैं इसकी मछली की, उसमें कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रॉस कार्प, रोहू, महाशीर, दूना और मृगल और कतला आदि प्रमुख है। और इसी प्रकार जो महाशीर है, महाशीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली भी है। क्या है? महाशीर जो है हमारी राजकीय मछली भी है। पशुगणना 2019 को हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु पाए जाते हैं। और इसी प्रकार गाय जो है हमारी वो 2019 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है। पशु गणना 5 वर्ष में एक बार की जाती है। तो हमारी जो पशु गणना है वो कब की जाती है? कितने साल में की जाती है? 5 वर्ष में एक बार की जाती है पशु गणना। और ये 2019 का डाटा हम देख रहे हैं। अब पशु गणना और उसके प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो गौवंशीय जो है पशु, ये पशु गणना के आधार पे 18.7 मिलियन जो है, जिसमें से गाय जो है 12.6 मिलियन और बैल जो है 6.1 मिलियन जो है। प्रतिशत में अगर बात करें तो 46.12% इसका दिया गया है। और बकरी की अगर बात करें तो 11.6 मिलियन जो है पशु गणना के आधार पे हैं और इसका प्रतिशत में 27.24% है। भैंस का अगर भैंस वंश की बात करें तो 10.3 मिलियन है और प्रतिशत में 25.37% है। और अगर भेड़ की बात करें तो 3.2 लाख है और 0.80% में है। सुअर देखें तो 1.6 लाख है, 0.41% है। घोड़ा अगर देखें तो 0.13 लाख है, 0.03% है। और अन्य जो जिसका डाटा दिया नहीं है पशु गणना में देखें तो और इसका जो परसेंटेज दिया गया है अन्य पशु का वो 0.03% है। कुल पशु की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 406.2 लाख है और 40.69 मिलियन जो है इसकी पशु गणना के आधार पर दिया गया है डाटा। और इसमें जो है प्रतिशत की बात करें तो 100% जो है कुल पशु हैं प्रतिशत में। पशु उत्पाद जिले की अगर बात करें तो अंडा जो है वो सर्वाधिक जबलपुर में होता है। दूध जो है मुरैना, मछली जो है जबलपुर में, मांस जो है भोपाल में और ऊन जो है शिवपुरी में। प्रमुख पशु प्रजनन केंद्र दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले गाय, भैंस और सांड को देखें, जिसमें मिनौरा, टीकमगढ़, रतौना, सागर, भदभदा, भोपाल, इमलीखेड़ा, छिंदवाड़ा, आगर, रोडिया, खरगोन, गढ़ी, बालाघाट और जबलपुर हैं। और भेड़ प्रजनन
केंद्र जो है जिसमें मंदसौर, मिनोरा, टीकमगढ़, पडोरा, शिवपुरी हैं। इसी प्रकार मुर्गी प्रजनन केंद्र अगर देखें तो रीवा, गुना, झाबुआ, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा में पड़ता है, और इमलिया जो कि कटनी में पड़ता है के बारे में दिया गया है। पशु में होने वाले रोग दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले रानीखेत है जो कि मुर्गी में होता है। गला घोटू जो है सामान्यतः गाय और भैंस में होता है। झरवात जो है ब्लैक क्वार्टर जिसे कहा जाता है वो गाय के बछड़े में होता है। और एंथ्रैक्स जो है सामान्यतः भेड़, बकरी और घोड़े में होता है। खुराहा जो है जिसे फुट माउथ डिसीज भी कहा जाता है, इसमें सुअर जुगाली करने वाले जानवरों में यह होता है। थनैल जो है गाय और भैंस में होता है। अफरा जो है गाय का बछड़ा जो रहता है उसमें होता है, और लंपी रोग जो है वो गाय में होता है। गौ कैबिनेट को देखें तो गौ कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं, और 5 सदस्य जो है जिसमें गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, पशुपालन मंत्री शामिल होते हैं। अब यहाँ जीआई टैग दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिले का 2018 में कड़कनाथ जो है जिसे काली मासी मुर्गे के लिए जो जियोग्राफिकल इंडेक्स में पंजीयन प्रदान किया गया है। और कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति मध्य प्रदेश में व स्वर्णनाथ मुर्गा की प्रजाति कर्नाटक में पाई जाती है। तो इसे जीआई टैग मिला है कड़कनाथ मुर्गे को, जैसे कि आप देख सकते हैं। कब मिला है? 2018 में मिला है। पशु संबंधी योजनाओं की अगर बात करें तो नंदीशाला जो है गौवंश की नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही है। गोपाल पुरस्कार योजना जो है इसमें राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 559 पशुपालकों को 2,50,000 और 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। मैत्री योजना की अगर बात करें तो 2015 में यह शुरू हुई थी। गौवंश पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर गौवंश योजना जो है 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों जैसे छोटे कृषक को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान इसमें है। तो आचार्य विद्यासागर गौवंश योजना के अंतर्गत क्या है कि 1 एकड़ जमीन वाले जितने भी छोटे कृषक होंगे उनको 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। जलदीप योजना जो 2007 से शुरू हुई है, मछुआरों को प्रशिक्षण व संरक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित है। इसमें इंदिरा सागर बांध से इसका प्रारंभ हुआ है। तो जलदीप योजना जो है हमारी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंदिरा सागर बांध से हुई है। ई वेट योजना जो है दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना है। ई वेट की योजना का क्या मूल उद्देश्य है? पशुओं को चिकित्सा प्रदान करना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु जो हैं धार जिले में हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु जो है भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश में पशुओं का औसत घनत्व जो है 128 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व जो है झाबुआ जिले में है, और जो कि 321 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु घनत्व जो है मंडला जिले में जो 60 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में पशु घनत्व जो है हमारा वो सर्वाधिक है, जबकि दक्षिणी भाग में पशु घनत्व न्यूनतम है। तो हमारा जो पशु घनत्व है मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में हमारा पशु घनत्व क्या है? सर्वाधिक है, और दक्षिण भाग में क्या है? पशु घनत्व न्यूनतम है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर था ये ख़त्म हुआ। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल पाएँ। तो बाय बाय।